निर्माता और निर्देशक अशोक पंडित के साथ अनुपम खेर एनआईटी श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कैंपस में तनाव का हवाला देकर उन्हें दिल्ली वापस जाने को कहा जा रहा है। अनुपम खेर ने एनआईटी श्रीनगर के छात्रों से मुलाकात करने की कोशिश की और इसी मकसद के साथ वो रवाना हुए थे और श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। अनुमति नहीं दी गई आगे जाने की। हवाला यह दिया गया कि तनाव हो सकता है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। उनके साथ अशोक पंडित भी मौजूद हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अभी अशोक पंडित साहब जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। अशोक जी, अभी आप कहां पर हैं और क्या कुछ कहा गया आपको? एयरपोर्ट पे ही हम लोग फ्लाइट से बाहर निकले और सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप ले जा सकते हैं और उन्होंने बैठ के हमारे साथ ये बहस किया कि वहाँ पर हालात जो है वो जाने के लिए नहीं है और कश्मीर में 144 लग चुका है। हमने कहा कि हम इस धरती के सुपुत्र होने के नाते कश्मीरी पंडित है, हम कश्मीर से जुड़े हुए हैं। हमने जाके उनसे बैठ के बात करो, सिंबॉलिकल जेस्चर है उन बच्चों के लिए कि ये कंट्री जो है वो चाहती है कि आपका करियर बना रहे, आप जो इशूज हैं उसको डिस्कस करने के लिए, ताकि हम जो है वो लोगों से भी बात करें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो 2-3 चीजें हैं जो हम काफी एक पूरा जो किस्सा हुआ है जिसकी वजह से हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ से एक आप कहते हैं कि हालात ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो फिर किस बात का डर है आपको? हमें क्यों जाने की बच्चों से मिलने, और हम कौन सा बंदूक पिस्टल गोली लेके जा रहे हैं? दो यहाँ के नागरिक है कश्मीर के, हम जाके मिलेंगे, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे। इनफैक्ट इट वुड हैव बीन गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो कि हम जाके उनसे बातें कर रहे हैं। इस कंट्री की विडंबना है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि एक तरफ जब एक कंट्री में जेएनयू में जब ऐसा कोई स्टूडेंट अनरेस्ट होता है तो सारे लोग जो है वो अंदर जाने दिए जाते हैं, सब लोग जाते हैं, सेक्युलर मीडिया जाता है, लिबरल मीडिया जाता है, वो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मीडिया को भी आपने अंदर जाने नहीं दिया, तो क्या एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है? क्या डर किस बात का है? आप बच्चों को इस तरीके से एक 4 वॉल्स के अंदर बंद करके कैसे रख सकते हैं? ये सवाल हमारे मन में आ रहा है और ये सवाल आपके द्वारा हम प्रधानमंत्री से, स्टेट गवर्नमेंट से और पूरे कंट्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये दो नीति क्या है? दिल्ली में एक नीति है, कश्मीर में एक नीति है, और हम तो जाके उनसे बातें करना चाह रहे थे। तो हम काफी उदास हैं, वी आर वेरी सैड, बट द पुलिस ऑफिसर्स हैड बीन वेरी नाइस। तो काफी अच्छी तरह से उन्होंने हमारे साथ बातें की, किया, लेकिन उनकी तो मजबूरी है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं। बट मैं और अनुपम, हमें काफी दुख हुआ इस बात का। हम चाह रहे थे कि चलो आप एनआईटी में जाने देते जी। तो बिल्कुल अशोक पंडित जी, आप लोगों की कोशिश ये थी कि आप एनआईटी पहुंचे और वहां छात्रों से बात करें, उनसे मुलाकात करें। आप फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहिए, क्योंकि एनआईटी के ही कुछ स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हम चाहेंगे आप उन्हें भी एड्रेस करें, या वो अगर आपसे कुछ बात करना चाहें तो कर सके। पहले एक सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगी, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, नाम हम नहीं ले रहे हैं आपकी पहचान छिपाने के मकसद से। अभी कैसी स्थिति है एनआईटी कैंपस में? और आप लोगों को भी शायद पता चला होगा कि अनुपम खेर साहब और अशोक पंडित आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। हेलो जी, बोलिए। यहाँ पे हम 2 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं सुन रहा है, डायरेक्टर कुछ नहीं सुन रहे हैं, MHRD के ऑफिशियल्स आ रहे हैं बट वैसे इग्नोर करके जा रहे हैं। हमें कोई कुछ सुन ही नहीं रहे हमारा। हम रात से बैठे हुए, 2 दिन से बैठे हुए हैं बाहर ही। एग्जाम्स थे हमारे कल से, सबने बॉयकॉट किया है वो। जी अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? नहीं, हम चिंतित जरूर हैं। हम जब इनके वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं है, और जो रात को बारिश में घूम रही है, इनकी चीखें हैं, इनकी पुकार है, ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे अवस्था में इनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए, इनको स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट किया जाए, और इनको एक फ्रीडम का एहसास दिया जाए। इनको 4 वॉल्स के अंदर आपने जो बंद करके रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसका खामियाजा डेफिनेटली जो सरकार है उनको इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आप किसी को, आज के जमाने में इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर हुई है कि आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, आपने 144 लगा दिया है। कौन से वहाँ पर बम फट रहे हैं, कौन से वहाँ पर टेररिस्ट अंदर हैं, क्या है, क्या आपको किस बात का डर है? तो हम बाकायदा दिल से जितने हमने वीडियोस आपके द्वारा, चैनल के द्वारा, we have seen these kids crying, बारिश में अपने स्लोगनिंग कर रहे हैं और अपने प्रोटेस्ट का इजहार कर रहे हैं। तो हमने बड़े भाई की तरह, एक बाप की तरह बच्चों के हमको थोड़ा बहुत वी फेल्ट वेरी बैड कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने उसी मकसद से, एक रिश्ते के मकसद से
कश्मीर से जुड़े होने के मकसद से मैंने और अनुपम मैंने डिसाइड किया कि हम आके इनसे मिलेंगे। लेकिन ट्रेजेडी है, लेकिन हम बच्चों को आपके द्वारा कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। हम जरूर आपकी बातें जो है वो सरकार तक ऊपर दिल्ली में है। बिल्कुल, और जो ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं अभी, ये भी आपकी बात सुन रही हैं और जिस तरह का समर्थन इन्हें देश भर से मिल रहा है वो भी सबके सामने हम दिखाई रहे हैं। अब स्टूडेंट, आपसे मैं एक सवाल ये लेना चाहूँगी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इसके अलावा छात्राओं को लेकर भी जो बातें सामने आ रही थी कि धमकियां मिल रही हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की डिमांड ये थी कि एनआईटी को श्रीनगर से बाहर शिफ्ट किया जाए, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। तो अब ऐसे में आप लोग क्या आगे सोच रहे हैं, या आप इससे? नहीं, डेफिनेटली हम दिल्ली पहुंच के अनुपम और मैं हम अथॉरिटीज से डेफिनेटली इस बात को बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठ के जो हमने 2 घंटे 2.5 घंटे से हम बैठे बातें कर रहे हैं। और इस बीच हमारे पास ये एक बड़ी खबर आ गई है जो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। पार्लियामेंट एनेक्सी में आग की खबर है, इसलिए हमें एनआईटी श्रीनगर की इस खबर से हटना पड़ा। लेकिन